अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस के बाहर चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई है। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर हलाक हो गया, जबकि अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हलाक कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों पर फायरिंग करने वाला 21 साल का नौजवान जो गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वाकये में एक राहगीर भी मारा गया। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर तैनात सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर एक मुसल्ला शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग की। वाकया 17 स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास पेश आया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलावर जहनी तौर पर परेशान था। शिनाख्त 21 साल नसायर बेस्ट के नाम से की गई। इसका ताल्लुक रियासत मेरीलैंड से था, जबकि मुसल्ला शख्स व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सका। फायरिंग का वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। ये फायरिंग ऐसे वक्त में की गई जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। सहाफियों का कहना है कि व्हाइट हाउस के बाहर 30 गोलियां चलाई गईं। स्नाइपर्स को व्हाइट हाउस की छत पर तैनात कर दिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि मुसल्ला शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग की थी। वाकया 17 स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये हमला आवर जहनी तौर पर परेशान शिनाख्त 21 साल नसायर बेस्ट के नाम से की गई है। इसका ताल्लुक रियासत मेरीलैंड से था। मुसल्ला शख्स व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सका। फायरिंग का वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे के करीब पेश आया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हलाक कर दिया है। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया। सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हलाक कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों पर फायरिंग करने वाले 21 साल के नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। वाकये में एक राहगीर भी मारा गया। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर तैनात सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर एक मुसल्ला शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग की थी। तो दूसरी जानिब कोयटा के चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। आग भड़क उठी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से आग भड़क उठी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहम धमाका इतना शिद्दत था कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। ट्रैक के अतराफ में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया। वकूए की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि मामले खसूसी बाबर यूसुफजई ने कहा है कि वाकई की मालूमात हासिल कर रहे हैं। तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। आपको बताते चलें कि कोयटा के चमन फाटे के करीब धमाका हुआ है। आग भड़क उठी है, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक चमन फाटे के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से आग भड़क उठी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। ट्रैक के तरफ में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ताहम आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। ताहम मामले खसूसी बाबर यूसुफजई ने कहा है कि वाकये की मालूमात हासिल कर रहे हैं। तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात की। सईद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की। ताहम फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान की जारी सालसी कोशिशों का हिस्सा था, जो सालसी की कोशिशों का मकसद तनाव में कमी और तमीराती राबत को फ़रोग़ देना है। मुज़ाकरात में खित्ते के अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब आ गए। अमेरिका और ईरान 24 घंटों में अमन मुआहदे का ऐलान करेंगे।
न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमरीकी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सफारतकारी है। पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं। तहम ईरान के यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई। उधर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सवीज के मुताबिक सदर ट्रंप अरब रहनुमाओं से ईरान के मामले पर बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तानी, सऊदी, कतरी, यूएई, मिस्र और तुर्किया के रहनुमाओं से बात करेंगे। सदर ट्रंप अरब इत्तेहादियों के ख्यालात से आगाही भी हासिल करेंगे। तहम अमरीकी सदर आज रात अरब ममालिक के रहनुमाओं को कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, जबकि CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान तवील अरसे से जारी डेडलॉक खत्म हो गया है। अमरीका और ईरान हतमी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए। मुआहदा और जंग के 50-50% इम्कानात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान मुआहदे पर दस्तखत करे या हम शदीद हमला करें। ईरान के ताज़ा मसवदे पर मशीरों से मुशावरत करेंगे। मुमकिन तौर पर इतवार को फैसला कर सकते हैं। आज JD वैंस, टॉम विक्टोर और जेड किश्नर से मुलाकात करूंगा। ईरानी हुकूक तस्लीम करने में नाकामी अमरीका के लिए मजीद नाकामियों का बाइस बनेगी। तर्जुमान ईरानी वजारत दफा का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई नेक ने कहा कि अमरीकी सदर के पास ईरानी मुतालबात तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा नहीं। ट्रंप जंग की दलदल में फंस चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान और अमेरिका बातचीत में पाकिस्तान ही बुनियादी सालिस है। ईरान के साथ डील ही हमारी पहली तरजीह है। चाहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा तय हो जाए। मार्को रूबियो डील के लिए पुरुमीद, कहा ईरान को फैसला करना होगा। प्लान बी भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आबदार हुर्मुज़ में टूल या रुकावट कबूल नहीं। ईरान आबदार हुर्मुज़ पर टूल टैक्स का निज़ाम लाना चाहता है। आबदार हुर्मुज़ को खोलने में नेटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आबदार हुर्मुज़ को जल्द खोल दिया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। यूरेनियम सूदगी का मसला हल करना होगा। ताहम हमें इंतहाई यूरेनियम के मामले में भी निपटना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बाप जीत का महवर जंग का खात्मा है। इस मरले पर जोहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। अफसूदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। ताहम तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि सफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमायां हैं। ये नहीं कह सकते मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। कतरी वफ़द ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत की है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गली मोहल्लों और लाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनुआ मकामात पर बाकियात और लाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम कर दिया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार कर लिया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत दी। पंजाब भर में नुमाया 2687 कमर्शियल मार्केटों की सफाई का खुसूसी एहतमाम करने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना होगा। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। इजलास में सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक और सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ब्रीफिंग दी। पूरे सूबे में बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए पॉलिसी ना बनाने का मामला। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त खातून अशबा कामरान ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को पूरे सूबे में बसंत मनाने के बारे में पॉलिसी बनाने की हिदायत की। अदालत आलिया ने तफरीह से मुतल्लिक शहरियों के मुसावी हुकूक की पासदारी के लिए हुक्म दिया। ताहम चीफ सेक्रेटरी ने 60 रोज़ गुजरने के बावजूद रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशनल के पास जमा नहीं करवाई। आइन और कानून के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है।
दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत चीफ सेक्रेटरी से सूबे में बसन बनाने बारे पॉलिसी तलब करे। बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद कौमी टेस्ट टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक हेड कोच सरफराज अहमद ने टीम मैचेस की मौजूदगी में खिलाड़ियों को खड़ी खड़ी सुनाते हुए वाजे किया कि इंफरादी कारकर्दगी के साथ टीम के लिए खेलना भी जरूरी है। जराए का कहना है कि सीरीज में नाकामी के बाद बैटर्स ने बॉलर्स जबकि बॉलर्स ने बैटर्स और फील्ड्स पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। हेड कोच ने सीनियर खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और कहा कि माजी को भुलाकर टीम को दोबारा ऊपर ले जाना होगा। कुरमपुर के नवाही गांव बगनुआ मिराज में खसरा के बायस कमसन सनील कमार जान की बाजी हार गया, जिसके बाद इलाके में सौफ की फजा छा गई। वर्षा के मुताबिक बच्चा कई रोज से बीमारी में मुबतला था, ताहम तबीयत ज्यादा खराब होने पर वो दम तोड़ गया। वाक़े के बाद अहले इलाका में शदीद तशवीश पाई जा रही है और शहरियों ने महकमा सेहत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। आपको बताते चलें कि करमपुर के नवाही गांव में मिराज में कसारे के बायस कमसन सुनील कमार जान की बाजी हार गया, जिसके बाद इलाके में शोक की फजा छा गई। वर्षा के मुताबिक बच्चा कई रोज से बीमारी में मुबतला था, ताहम तबीयत ज़्यादा खराब होने के बायस वो दम तोड़ गया। वाक़े के बाद अहले इलाका में शदीद तशवीश पाई जा रही है और शहरियों ने महकमा सेहत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। उकाड़ा के इलाके भूमन शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कमसन बच्चा जैन घर के करीब खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक कुत्ते बच्चे को मकई की फसल में घसीट कर ले गए, जहां इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। अहले इलाका ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को कुत्तों से छुड़ाया और हस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाक़े का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद ने फौरी नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के सत्याना रोड पर मोटरसाइकिल गधागाड़ी से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में 58 साल अख्तर रसूल शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताप ना लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि गधा गाड़ी पर सवार 28 साल अली रजा मामूली जख्मी हुआ, जिसे मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद जाँ बहक शख्स की मैयत पुलिस के हवाले कर दी, जबकि थाना सत्याना पुलिस वाक़े की कानूनी कार्रवाई में मसरूफ है। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज महली की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। पुलिस ने ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग पर 24 चालान करते हुए 1,22,000 रुपए जुर्माने आयद किए। हुकाम का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इक़दामात पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम बस अड्डों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किरायानामे नुमाया अवेजा करने की हिदायत भी जारी कर दी। थर पार्कर के तलका डेपलू के करीब वाक़े गांव डेरों में बुनियादी तालीमी सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुकामी अफराद के मुताबिक स्कूल में साजा और फर्नीचर ना होने के बायस बच्चों को तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। आपको बताते चलें कि फर्नीचर ना होने के बायस बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। गाँव वालों का कहना है कि बच्चे रोज़ाना 15 किलोमीटर पैदल चलकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि कई बच्चे तालीम अधूरी छोड़ चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि स्कूल में फौरी तौर पर असातिज़ा तैनात किए जाएँ, इमारत की मरम्मत करवाई जाए और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। कोट अदू और चौक सरवर शहीद में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई और मवेशी मंडियों के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं सरदार बिलाल चांडियों से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया इंतहाई मुतहरिक दिखाई देती है। सफाई के हवाले से, आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से जो है तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें जो है इंतहाई मुतहरिक दिखाई देती हैं। मेरे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लांग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? सर, तमाम तर इंतज़ामात यकीनन मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव है, हर ईद पे इसी तरह होता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ
साहिबा वज़ीर आला पंजाब की खसूसी इस पे डायरेक्शंस हैं कि ईद का ऑपरेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। इसी हवाले से हमने एक मीटिंग अभी कॉल की है जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी, मीडिया के सारे लोग थे, और इसमें हमारा यही है मीडिया वालों को, आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप लोग ना पब्लिक में ये अवेयरनेस दें कि जो बैग्स दिए जा रहे हैं, जो अलाइशें हैं, जो भी मटेरियल है कुर्बानियों का, तो वो उन बैगों में डालें। और हमारी जो सुथरा पंजाब की टीमें हैं, हमने उसमें पूरे इंतजामात किए हैं, ट्रेंचेस खोदी हुई हैं, और इसके अलावा हमने शापर बैग, ब्रोशर, सारे इंतजामात कंप्लीट हैं, हम ये लोगों में तकसीम करेंगे। तो लोगों से, आपसे भी यही गुजारिश है कि लोगों से यही कहें कि जो उनको बैग्स दिए जा रहे हैं, जो अलाइशें हैं, बैग्स में डालें, बाहर ऐसे ना फेंकें, क्योंकि ये सफाई सुथराई हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे जो तहसील इंतज़ामी है या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामी है, सुथरा पंजाब है, वो फुली एक्टिव है। और इस हवाले से आप लोग भी हमें, अगर कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो यही गुजारिश है कि आप लोग भी हमें आगाह करें। हम भी सारे लोग इस पे फुल्ली कंसंट्रेट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से और सिविल सोसाइटी के ताउन से ये बेहतरीन और कंप्लीट अच्छा हम ये ऑपरेशन करेंगे ईद उल अज़हा का। तो बस यही गुजारिश है। जी, आपने जो है असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि ईद उल अज़हा के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात जो है कंप्लीट कर लिए गए हैं। शहरियों से अपील की जा रही है कि जो है महज़ब शहरी होने का सबूत दें, हमारे आने वाली टीमों के साथ ताउन करें, और अलाइशें जो हैं वो मुकम्मल डस्टबिनों के अंदर डालें, और जो हमारी तरफ से या साफ़ सुथरा पंजाब की टीमों की जानिब से बैग मुहैया किए गए हैं वो जो है उनमें डालें, ताकि जो है सफाई ईद उल अज़हा पर जो है मिसाली इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा सके। जी बिलाल चांडियो, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलते हैं, आपको बताएं कि कान्हा मवेशी मंडी में जानवरों की भरमार, मगर महंगाई ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को परेशान कर दिया। मजीद जानते हैं कलीमुल्लाह से। वक्त मैं मौजूद हूँ LDA मवेशी मंडी में। यहाँ के हालात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। व्यापारी हजरात क्या कहते हैं? और भाईजान पैसे मांगते ने, कौन मांग अंदर जाते जेडे थे पुलिस वाले खलोते ने। कितने पैसे? 10,000 फी गाड़ी? हाँ जी। उसके बगैर अंदर जाना नहीं आते, एसी साहब की इजाजत नहीं है अंदर आने बहुत तंग आ, पानी मोलदा, तंबू मोलदा, सन 10-15 दिन हो गए इससे, ठीक है, कोई सहूलत नहीं हो रही। ठीक है। कितने जानवर लेके आए? जानवर साढ़े को 60-70 जानवर है। 70 जानवर नू होन तिकर पानी मोलेगा पे मोलदा पे आ रहे हैं, तो इंतजामिया कोई इंसानियत नहीं है, कुछ चीज़ दी नहीं है। होन तिकर कितना खर्चा कर चुके हो? खर्चा साਡਾ बहुत हो गया। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਛਤਰਾ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? वो 1,30,000, 35,000, 40,000। सब तो सस्ते था। हाँ जी। में किस तरह का रेट मिल रहा है यहाँ पे जब आप खरीदारी करने के लिए आए हैं? रेट तो ये बहुत ज़्यादा ही मांग रहे हैं अभी तो। बकरा जो कम से कम है कितना रेट है उसका? कम से कम जो बकरा है ना, नॉर्मल सा बिल्कुल, जिसमें बस वो गुजारा सा है, वो 1,00,000-1,15,000 मांगते हैं। कितने से आप आ रहे हैं मंडी में? मैंने लिए हैं वैसे 2, तो अभी तो इधर पहले दिन आया हूँ, शाहपुर में गया था, वहाँ से मैं लेके आया। यहाँ पे रेट नहीं बन रहा? नहीं, इधर तो ये मैंने सुना था ये सस्ती है, लेकिन ये उनसे भी महंगे हैं। अच्छा, शाहपुर कांजरा। हाँ जी। यहाँ पे व्यापारी हजरात मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे आप मंडी में जानवर लेके आ रहे हैं, कितने जानवर लाए? और तकरीबन गाड़ी में 30 जानवर थे, तो वो पुलिस वाले ने 5,000 रुपया लिया है गाड़ी गुजारने के? जी, गाड़ी गुजारने के। मंडी में जगह नहीं है। अच्छा। किसी और मंडी में ले जाएं, ठीक है, इधर जगह नहीं है। जब पैसे दे देते हैं फिर जगह बन जाती है? जी, पैसे दे देते हैं, वो साइड पे लेके 5,000 रुपये लेते हैं गाड़ी का। 10 गाड़ी का तकरीबन उसने 50,000 रुपये लिया है आपसे। 10 गाड़ियाँ गुजरी हैं जी, फिर जगह भी बन जाती है, सारे हर चीज़ मिल जाती है। ये हालात हैं जी। व्यापारी हजरात है, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि यहाँ पर पानी की जो ज़्यादा किल्लत है, पानी अपनी मदद आपके तहत खरीदते हैं, फिर यहाँ पे जानवरों को पिलाया जाता है। और 15 दिन से अगर आप मेंशन करें तो कुर्बानी के जानवर इस तरह महंगे हो रहे हैं कि जब इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे, अपनी मदद आपके तहत करेंगे तो फिर आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि MD सुथरा पंजाब चिन्नौट वासिक अब्बास हरल ने मीडिया टॉक करते हुए बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर 3 मराहिल पर मुश्तमिल खुसूसी सफाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अलाइशों की तल्फी के लिए शहर के गिर्द 7 खंदकें खोदी गई हैं, जबकि ज़िला भर में 1,40,000 से ज़ायद माहौल दोस्त बैग्स घर घर तकसीम किए जाएंगे।
वासिक अब्बास हरल के मुताबिक ईद से कबल शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा, जबकि ईदगाहों, इमाम बारगाहों और मसाजिद में अर्के गुलाब के स्प्रे भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सफाई ऑपरेशन में 2005 वर्कर्स और इजाफी मशीनरी हासिल कर ली गई, जबकि आलाइशें खुले मकामात पर फेंकने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उकाड़ा में ईद उल अजहा के मौका पर खसूसी सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद, मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब, आपको बताते चलें कि चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर और MNA रियाज उल हक हज ने महबूब आलम चौक में शहरियों में खसूसी वेस्ट बैग्स तस्लीम किए। मजीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में उकाड़ा में सफाई सुथराई के साथ आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और MNA रियाज उल हक जज उकाड़ा के जो मौजूद है, उनसे जानते हैं तफसीलात उनकी ज़बानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपने ब्रीफिंग में सुना कि डोर टू डोर 1,60,000 बैग तहसील उकाड़ा में तकसीम शुरू कर दी गई है। मसाजिद के हवाले से, ईदगाहों की सफाई के हवाले से काम शुरू है और इसके साथ साथ सुथरा पंजाब की टीम यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल पे जाके काम कर रही है। HR के हवाले से हमारा इस जो पिछले साल की निस्बत डबल है और इसी तरह जो ट्रंच सिस्टम है इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो अगर वो पिछले साल हमारे पास 2 थी ट्रंचें, तो इस साल शहर उकाड़ा के गिरदोनवा में 6 ट्रंचें हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन और रिस्पॉन्स को बेहतर किया जा सके। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस ईद पे पिछले तमाम सालों की निस्बत ज्यादा बेहतर इंतजाम होंगे इंशाअल्लाह। जी, आपने जो उकाड़ा के MNA उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि 1,60,000 जो बैग में तकसीम किए गए और जो पहले की निस्बत जो इंतजाम और ईद उल अजहा के मौके पर बेहतरीन किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें उकाड़ा से अपडेट कर रहे थे। आगे चलें और आपको बताएं सरगोदा की तहसील साहिवाल में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अजहा सफाई गाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि मुहिम का मकसद शहरियों में कुर्बानी की लाशों की मुनासिब तस्फी और सफाई सुथराई से मुतालिक शऊर उजागर करना है। इस मौके पर शहरियों को हदायत की गई है कि आलाइशों को खुले मुकामात पर फेंकने से गुरेज करें और मुकर्ररा वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स यहाँ सुथरा पंजाब टीमों के हवाले करें। डेरा गाजी खान में ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन के सिलसिले में सुथरा पंजाब मुलाजमीन के एजाज़ में एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईद उल अजहा के मौका पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुलाजमीन को तय की कि हीट वेव के पेश नज़र अपनी सेहत और हिफाजत का खसूसी ख्याल रखें, जबकि सफाई निस्फ़ ईमान है कि पैगाम को आम करने के लिए भरपूर आगाही मुहिम भी चलाई जाए। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।